आजमगढ़ में ये जो लोकेशन है, आप ये देखिए, ये घर है, ये आप इधर यही जगह पे घूमेंगे तो ये दूसरा घर है, उधर पीछे घूमेंगे तो वो अलग ही लोकेशन है। तो आप पूरी फिल्म एक ही जगह बना सकते हैं। एक तो ये सुविधा है आजमगढ़ में, और दूसरी बात ये है कि जब यहाँ हम लोग फिल्म बनाते हैं तो हम अपने लोगों से आसानी से मिल लेते हैं, उनका काम भी कर लेते हैं, तो काम भी होता है और सिनेमा भी बन जाता है। हमने कहा भी था कि यहीं रहेंगे, सिनेमा भी बनाएंगे और सड़क भी बनाएंगे। क्या बात है, दोनों बना रहे हैं। तो मुझे याद है कि जब हम लोग सर के चुनाव में धूल के मारे एकदम भर जाता था, पूरा चेहरा एकदम धूल से भर जाता था, लेकिन आज कहीं वो चीज़ें नज़ारा नहीं मिला। दूसरी बात सर, आजमगढ़ महोत्सव का हम लोगों ने आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आजमगढ़ महोत्सव का हम लोगों ने वीडियो देखा, जो वहाँ की जनता जनार्दन की जो खुशी चेहरों पर थी, और सारे कलाकारों को आपने आजमगढ़ की धरती पे बुलाया, और सारे कलाकार आजमगढ़ चिल्ला रहे। फिर नेक्स्ट आने वाला चुनाव है सर लोकसभा का, उसमें क्या प्लानिंग है आने वाले आजमगढ़ के लिए, कुछ नई चीज़ें क्या लेके आप आएंगे? जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक ही बात कहते हैं हमको कि आप गरीब के लिए काम करिए, जो जनता आपको चुनती है उनके बीच में रहिए, उनकी बात सुनिए, उनकी तकलीफ क्या है उसको दूर करिए, और सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं उसका लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं, वो सबसे ज़रूरी बात है। क्योंकि सरकारें आती हैं, योजनाएं बनती हैं, पर जब जनता में नहीं पहुंचती है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि राशन कार्ड जिसका है, तो राशन कार्ड के साथ साथ अब उसको आयुष्मान कार्ड भी मिल रहा है। मतलब ये निश्चित रूप से है कि आपका राशन कार्ड है तो आपका आयुष्मान कार्ड भी आपके पास होगा। आपके परिवार में 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी को कराना है तो वो हो ही जाएगा। उसके अलावा हम लोग एक ही साल में सिर्फ आजमगढ़ में 6 करोड़ रुपया ला चुके हैं गरीबों के इलाज के लिए। सिर्फ गांव में जो गरीब हैं, किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, और ऑपरेशन होना है, उनके पास पैसे नहीं है, तो हम लोग प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी को लिखते हैं और पैसे आ जाते हैं, उनका इलाज हो जाता है। इसके अलावा आजमगढ़ में रोजगार को बढ़ावा देना, यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाना, ये हमारे पूजनीय महाराज जी की भी प्राथमिकता है। उन्होंने भी ये बात कही है कि आजमगढ़ में ज़मीन चिन्हित करिए और यहीं पे फैक्ट्रियाँ लगेंगी और यहीं पे लोगों को रोजगार मिलेगा, किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन के तैयार हो जाएगा तो आप देखेंगे कि बनारस की तरह, गोरखपुर की तरह हमारा आजमगढ़ भी बहुत तेजी से विकास करेगा। अक्सर सर आपका वीडियो वायरल हो, एक बात तो जीवन में समझना चाहिए कि या तो जिम्मेदारी लीजिए, और अगर जिम्मेदारी लिए तो उसको निभाइए। तो हम लोग ये बहुत अच्छे से समझते हैं, सुबह जब सो के उठते हैं तो ईश्वर से यही मांगते हैं कि हे प्रभु, आपने जो कुछ भी अवसर दिया है, आपकी कृपा से जो अवसर मिला है कि आजमगढ़ की जनता ने भरोसा करके अपना प्रतिनिधि चुना है, तो कोई भी व्यक्ति निराश होकर न जाए। जो भी व्यक्ति आए अपना काम लेके, आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं उनके काम को अपना 100% दे सकूं। होना ना होना तो उनके काम के ऊपर डिपेंड करेगा। सही काम है तो हो ही जाएगा, अगर सही काम नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन अगर सही काम है तो हम कहीं चूक न जाएं, उनके साथ हम खड़े हो जाएं और उनका काम कराएं। और इस भाव से जब हम सेट पे आते हैं तो जो लोग भी आते हैं, मुझे यही दिखता है कि ईश्वर ने सबको हमारे पास भेज दिया है कि ये इनका सेवा करने आए थे, इनकी सेवा करो, इनका काम करो, और वो करने में बहुत खुशी मिलती है। अंतिम में सर एक बात, आपको शायद ये बात जानकारी नहीं होगी, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा आपको कि बिहार का एक बहुत अच्छा सिंगर था साहिल बाबू, वो उसका कैंसर से वो मरने के कगार पे था, लौट रहा था, और उसकी एम्बुलेंस आजमगढ़ में एक्सीडेंट हुई थी। ये बात आपको जानकारी नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हम आपसे कभी बीच में बात नहीं, मैंने हरकेश भैया को फ़ोन किया था, और 1 घंटे में सदर अस्पताल में सारे मतलब डॉक्टर से लेकर के पैसे से लेकर खाने की सारी व्यवस्थाएं हरकेश भैया के द्वारा कराई गई थी। और ब्रजेश भैया, आपके बॉडीगार्ड जो ब्रजेश भैया को मैंने फ़ोन किया था, तुरंत सारी सुविधाएं मिली थी, और मुझे इतना भरोसा नहीं था कि मैं फ़ोन करूंगा इतना जल्दी उन लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा। सर इस चीज़ को देख के मुझे दिल से मतलब आवाज़ निकलती है कि नो डाउट भगवान आपको काफ़ी आगे लेके जाए, ताकि लोगों की समस्याओं को सुने, और तुरंत ये चीज़ हुआ था। तो ऐसे ही समस्याओं का समाधान करते रहिए। अंत में सर एक सबसे बड़ी चीज़ जो आर्यन आपसे जानेंगे
सर जब सांसद नहीं थे, आप पहली बार सर के साथ राजा डोली लेके आ जाए, सर के व्यवहार में कोई बदलाव दिखा आपको? नहीं, मुझे नहीं दिखा। हाँ, कैसा मुझे लगता है नहीं मिल करके आपको? मुझे पहले जैसा फीलिंग होता था अभी भी वैसा ही फीलिंग होता है और सर से मिलके बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आर्यन बाबू देखो, वो तो है ही साथ में, जैसा आपके पिताजी ने बताया, आजमगढ़ में भी पूरी टीम, पूरा दफ्तर 24 घंटे चलता है, दिल्ली में भी वही है। तो कोई भी व्यक्ति चाहे आजमगढ़ का हो या किसी भी ज़िले का हो, चूँकि सिर्फ हम आजमगढ़ के ही नहीं हैं, हमारे चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान में हैं, विदेशों में भी हैं, तो कहीं से कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी सहायता के लिए या किसी बात के लिए हमारे ऑफिस में किसी भी हमारे सहयोगी से मिलते, चाहे हरिकेश जी हैं, चाहे संतोष जी हैं, चाहे राजेश जी हैं, ब्रिजेश जी हैं, मुकेश जी हैं, ऋषु भैया हैं, तो आप समझिए कि अगर आप उनसे मिले हैं तो आप हमसे मिले, क्योंकि उनको उतनी ही जिम्मेदारी दी गई है कि कोई व्यक्ति आता है तो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, और ये लोग करते हैं। और जहाँ लगता है इनको कि अब उनसे नहीं हो पाएगा तो फिर मुझे सूचना देते हैं और मैं उस पर लग जाता हूँ, और तब तक लगा रहता हूँ जब तक काम हो नहीं जाता है। तो ये पहले भी मैंने कहा कि हर आदमी को जब मैं सुनता हूँ ना कि भैया तनी कुछ हमों की जिम्मेदारी मिल जाए, तो मैं यही सोचता हूँ कि भैया जिम्मेदारी तो मिल जाए, कि निभैया। क्या बात। तो मेरे साथ जितने लोग होते हैं ना, उनको मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि जिम्मेदारी लेना बड़ी बात नहीं है, उसको निभाना बड़ी बात है। आप जिम्मेदारी लो, लेकिन उसको ईमानदारी से निभाओ, और जब आप ईमानदारी से निभाते हैं तभी आज आजमगढ़ की जनता, उनसे आप पूछेंगे तो वो यही कहते हैं कि ऐसा सांसद हमको कभी मिला नहीं था, और हमको ऐसा ही सांसद चाहिए, हमको ऐसी ही सरकार चाहिए। तो ये तभी हो पाया जब हम लोग पूरी तरह ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं, और जनता का प्यार हमको भी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, आगे भी यहाँ कमल खिलता रहेगा। अंतिम सवाल सर, आर्यन के लिए सर, इसके भविष्य के लिए क्या कुछ कहेंगे? लगातार फिल्में कर रहा है, अभी तक 20 फिल्में कर लिया, लेकिन आर्यन के लिए आपसे सबसे ज़्यादा प्यार? आर्यन जो है वो इतने बढ़िया कलाकार हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं कि इनको लेके मुझे बहुत डर भी लगता है। इसलिए डर लगता है कि छोटी उम्र में जब कोई कलाकार बहुत अच्छा करता है तो उसको बहुत संभालने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग इसको यही कोशिश करते हैं कि इतना संभालें, जैसे आज ये इतना अच्छा कलाकार है, आगे चल के ये ऐसे ही बने रहें और खूब भोजपुरी में काम करें और भी भाषाओं में काम करें, खूब पूरी दुनिया में नाम करें, ऐसा हम लोग चाहते हैं। और इनका स्वभाव तो नंबर 1 है ही, और कलाकार भी नंबर 1 में सर फिर से क्या आर्यन बाबू को जिम्मेदारी दे रहे? लास्ट सवाल। आर्यन बाबू का तो जिम्मेदारी यही रहती है कि मैं जिस रथ पे चलता हूँ, उस रथ पे सबसे आगे आर्यन बाबू बैठे रहते हैं और पूरा टाइम बैठे रहते हैं। थैंक यू सर। 2 मिनट हमारा